वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। हमारे जितने भी साथी हैं और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करो और दोस्तों शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है दोस्तों, इसको आप डाउनलोड जरूर कर लें, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का ऐप, स्पेशल ऐप बनवाया गया केवल हिंदी साहित्य के लिए। तो जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड करना है वो हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर लें, ताकि हिंदी साहित्य का भविष्य में जो भी आपका मटेरियल हो वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का ऐप है, नीचे सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी गई है। और ये हिंदी साहित्य के लिए अगर आप यूपीएलटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए। ये दोस्तों आपके लिए सेशन चल रहा है, इसका न्यू बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसकी प्राइस अभी 1100 है। 1 दिसंबर के बाद इसी कोर्स की प्राइस आपको 2400 रुपए देनी होगी, ठीक है। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है जल्दी करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और जिनको पीडीएफ कोर्स लेना है वो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाएं। ये आदिकाल से नई कविता की पूरी पीडीएफ कोर्स यानी कि पद्य साहित्य आपका ये पीडीएफ कोर्स आप दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स खरीद सकते हैं मात्र 1600 रुपए में, ठीक है। इसको आप परचेस कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी इसका निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुके हैं। अब अपन ने कल वहां तक यहाँ तक पढ़ लिया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपन ने देखा था कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। लेकिन आज आपको यहां से बताना अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, ये क्वेश्चन है आपका। फटाक से बताएंगे। एक बार लाइक जरूर कर देना सभी मित्र मिलकर के और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि आपको बताना है। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। 67 का उत्तर आपको बताना है और उस ग्रंथ का नाम भी बताना है जो इनका महाकाव्य है। तो यहां पर सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर अपभ्रंश के महाकवि है कौन, स्वयंभू, ठीक है। बी नंबर, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, इनके ग्रंथ का नाम है दोस्तों पयोमचर्यु। क्या है, पयोमचर्यु, ठीक है। पयोमचर्यु है ये दोस्तों राम काव्य पर आधारित ग्रंथ है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो माना है राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। तो ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 68 का आंसर। जल्दी से बताइए और एक बार लाइक कर दीजिए। 68 में आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। तो आपको चयन करना है, सभी लोग बताएं प्रश्न क्रमांक 68 में। और 68 का सीधा आंसर जा रहा है, बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। डीआर किशोरी लाल जी, उत्तर होगा कि सर सिद्ध नाथ और जैन साहित्य को स्वीकार नहीं किया था शुक्ल ने, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सभी को स्वीकार किया। आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है, डी नंबर, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। हिंदी साहित्य से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताइए। तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्ध साहित्य से, ठीक है। सिद्ध साहित्य से आपको बताना है, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है, तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, या फिर वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। आपको बताना है और एक बार जल्दी से लाइक करना है अपने मित्रों को। बताएं 69 का उत्तर। 69 में सिद्ध साहित्य से तात्पर्य आपको बताना है और बहुत बढ़िया आंसर आ गया 69 का। सही आंसर बताया है डी नंबर। बाल गोविंद जी, मोक्षा जी, बिल्कुल सही। वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी, ठीक है। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है, 70 का आंसर। और इसका एक पूरा का पूरा दोस्तों आपका एक वीडियो आएगा, जितने भी पार्ट हमने आपको पढ़ाए हैं पूरे पार्ट का
एक वीडियो आपको आएगा, उस वीडियो को सभी लोग देख लेना। उसमें आपके प्रश्नोत्तर भी जे ऐड रहेंगे, उसमें आपका विस्तृत भी होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या उपलब्ध नहीं है? 70 का आंसर, और 70 में सीधा आंसर हो जाएगा सिख साहित्य। क्या नहीं है उपलब्ध? सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बाकी सिद्ध है, जैन है, नाथ है। आपका उत्तर सही चला गया, सी नंबर। सी नंबर, बहुत बढ़िया बीनू पांडे जी। संधा भाषा का अर्थ क्या है? संधा भाषा का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 71 का आंसर, 71 का आंसर आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और दोस्तों अपना कवियों के ऊपर से पीडीएफ बनाओ प्रतियोगिता अपनी चल रही है, कवियों के ऊपर से। अब ठीक है, हम आपको बताएंगे कवियों के ऊपर से आपको बनाना है। संधा भाषा का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों में युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। 71 संधा भाषा से तात्पर्य क्या है? तो यहां पर सभी का उत्तर आया है कि सर अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया सरबजोत जी, रितु जी। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सरैपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो 72 का उत्तर बताएं, सभी लोग बताएं, बताइए। हाँ, प्रश्न क्रमांक 72 का आपको यहां पर लिखना है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के पेड कोर्स में, वो सभी साथी ले लें दोस्तों। ठीक है, पेड कोर्स में एडमिशन। 72 का आंसर आपको चयन करना है, और 72 का आंसर बी नंबर, यानी सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है? पिंगल। ये कथन क्या है? असत्य कथन है, असत्य है। वेरी गुड, बी नंबर। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? जैसे अपनी पेड क्लास में पहले 2 बजे क्लास चलती थी, 2 बजे या 2:30 बजे 2 बजे क्लास चलती थी, वो क्लास अपन फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या दोस्तों हर रविवार उसको स्टार्ट करेंगे, ऐसे कुछ उसका सिस्टम बनाएंगे। उसमें उन दोस्तों छूटे हुए पहलुओं को कवर करेंगे जिनमें दोस्तों आपके कुछ पहलू छूट जाते हैं, उनको कवर करेंगे और छात्रों की कलम से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब छात्रों की कलम भी चलने लगी अपने कोर्स में। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 73 का आंसर, और 73 का आंसर है सी, यानी कि सरहपा। ठीक है, सरहपा। सर्वोच्च स्थान किसका है? सर्वोच्च स्थान लुइपा का। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? हिंदी का प्रथम कवि, 74 का आंसर बताइए। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? सरहपा को, पुष्य पुण्य को, या फिर दोस्तों जल्दी से बताएं। सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? 74 का आंसर बताना है, और आपका उत्तर है सरहपा को। ठीक है, किसे माना है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि? सरहपा को। ठीक है, तो आपका 74 का 1 नंबर राहुल सांकृत्यायन पूछा गया है। स्वयंभू कौन लिख रहा है ये? कुसुम जी सी क्यों लगा रही हो? अच्छा, 75 का बी भी लगा दिया लोगों ने। कि अधिकांशतः साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, बताइए। बाल गोविंद जी 75 का आंसर बताना है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कि 75 का उत्तर आपको बताना है। 75 में सही उत्तर क्या होगा? 75 का आंसर, 75 का। 1 दिसंबर से अपनी सारी क्लास में व्यवस्थित होंगी, और 1 दिसंबर से अपनी न्यू बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1 दिसंबर से कोर्स की फीस भी 2400 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आपकी बहुत हो गई कम कम। ठीक है, और अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, बी नंबर। वेरी गुड।
शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को। प्रश्न क्रमांक 76 में बताइए। आराध्या जी, अनुका जी बालिया। प्रश्न क्रमांक 76 में आपको चयन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक नीचे दी है, उस लिंक को आप लोग दोस्तों क्लिक करके उस लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं। और 76 में भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति सी नंबर, बुद्धि के देवता हैं, ठीक है, तो ये सी नंबर आपका सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास हिंदी की प्रथम रचना। श्रापकाचार के रचयिता कौन है? श्रापकाचार के रचयिता बताना है, रुद्र प्रताप जी। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? 77 श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? सबरपा, अद्वय वज्र, चरपटनाथ या फिर देवसेन। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा? श्रापकाचार जैन ग्रंथ है। श्रापकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। 933 रचना काल माना जाता है इसका, और इसके रचनाकार कौन है? देवसेन, ठीक है। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने? पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था 78। पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? किसने माना बताइए। प्रश्न क्रमांक 78 का बताइए, जल्दी बताएं। सभी को बताना है। प्रदीप शर्मा जी, अत्याचार हो रहा है क्या आपके? पुष्या पुंड आपको बताना है, सभी लोग बताएं। पुष्या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? 78 का आंसर 78 का आंसर और उत्तर होता है ए, यानी कि शिव सिंह सेंगर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है? देवसेन का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है? चर्यापद, दव्य साहब पयास, दोहा कोश या बोध गान ओ दोहा। तो 79 का आंसर, और 79 में सभी बताएंगे कि देवसेन का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है। जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक, अर्चना चतुर्वेदी जी व्हाट्सएप पर आना, व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ठीक है। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ कौन सा है? तो अन्य ग्रंथ बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 79 का आंसर, और 79 में आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी दव्य साहब पयास। ये एक अन्य ग्रंथ माना जाता है दोस्तों देवसेन का। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, चर्या पद के रचयिता कौन है? 80 चर्या पद के रचनाकार कौन है? सरहपा, तिलोपा, सबरपा या फिर शांतिपा? बताइए। चर्या पद के रचनाकार कौन है? प्रदीप यादव जी, चर्या पद ये किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। एक बार लाइक जरूर कर दो अपने मित्रों तक। विजय शंकर जी लाइक करिए जल्दी से, और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। यहां पर आपसे पूछा गया चर्या पद के रचयिता कौन है? चर्या पद के रचनाकार कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और लगभग सभी से बनेगा 80 नंबर में, और उत्तर हो जाएगा सबरपा। चर्या पद के रचनाकार कौन है? सबरपा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही। अवधूत मत किसे कहते हैं, और उसे अवधूत मत कहा किसने है? ये भी आपको बताना। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। आज ही आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, नीचे लिंक दी है। अवधूत मत किसे कहते हैं? 81 का आंसर आपको बताना है। 81 में सभी लोग बताएंगे अवधूत मत किसे कहते हैं। जैन संप्रदाय को, सगुण संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को या फिर सिद्ध संप्रदाय को? प्रश्न आपका 81 है, और 81 में उत्तर होगा कि सर नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत कहा जाता है। किसने कहा नाथ संप्रदाय को अवधूत मत? ये भी बताइए जल्दी से। नाथ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं, ठीक है, गोरखनाथ। और दोस्तों गोरखनाथ की जो रचना है, इनका संकलन गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। अब इसे अवधूत मत कहा गया, तो इसे अवधूत मत किसने कहा? ये भी आपको बताना है। और बहुत बढ़िया आंसर बताया है दारसू शर्मा जी ने कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अवधूत मत कहा। ठीक है, वेरी गुड। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? जोई जोई पिंडे, बताइए। आकांक्षा गुप्ता जी बिल्कुल सही आंसर। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका, ये सिद्धांत किसका है? गोरखनाथ का, मच्छंदरनाथ का, चरपटनाथ का या फिर जलंधरनाथ का? 82 का आंसर, 82 में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लाइक करना है, एक बार शेयर कर दो। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ का। गोरखनाथ का है, बहुत बढ़िया। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे दोस्तों? 83। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था बताइए? जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ या फिर चरपटनाथ? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि सर गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे कौन? मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, इनकी एक रचना पूछी जाती है, कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय, क्योंकि यहां पर मत्स्येंद्रनाथ और इन्हें मच्छंदरनाथ भी कहा जाता। मच्छंदरनाथ, मच्छंदर अपन जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मच्छर मच्छर, तो मच्छर अपन को कोल कोल के खाते, कोल कोल के खाते, तो कौल ज्ञान निर्णय मच्छंदरनाथ की हो जाएगी। गोरखनाथ को पृथ्वीराज रासों के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? 84 का आपको आंसर बताना है। 84 में आपका सही आंसर क्या है? गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? 84 में आपको चयन करना है। और बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपका कि सर गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यानी सी नंबर, बिल्कुल सही। बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे? बारकरी, बताइए, सभी लोग बताएं। कल्पना जी, बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? ये आपको चयन करना 85 का। और इसका संबंध है दोस्तों कौन है? बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी बताना है, बताइए। विजय शंकर जी, बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये सिद्ध साहित्य से संबंधित ये संप्रदाय है, लेकिन इसको आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 85 में। 85 का ए नंबर आपका सही है, लेकिन आपको बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। कौन बता रहा, देखते हैं। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? सर्वोच्च स्थान किसका है 84 सिद्धों में? सर्वोच्च पूछा गया आपसे, सर्वोच्च स्थान, तो सर्वोच्च स्थान किसका है? बहुत बढ़िया। बारकरी संप्रदाय के माने जाते हैं दोस्तों पुंडलिक माने जाते हैं, पुंडलिक माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर भी दोस्तों इसी संप्रदाय से संबंधित हैं, तो कई पुस्तकों में आपको ज्ञानेश्वर भी मिल जाएगा। ठीक है, कई पुस्तकों में आपको बारकरी संप्रदाय के ज्ञानेश्वर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये संत ज्ञानेश्वर भी इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो आपको विकल्प अनुसार उत्तर लगाना है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? 86 का आंसर, और 86 में उत्तर होगा लुइपा का, लुइपा यानी बी नंबर। ठीक है, और यहां पर आता कि 84 सिद्धों में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान में सरहपा हो जाता, प्रथम स्थान सरहपा का, सर्वोच्च स्थान लुइपा का, क्योंकि सर्वोच्च लुइपा क्या थे? बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? संधा नाम बताना है, बताइए। कल्पना जी, रेखा त्रिपाठी जी, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया है? रश्मि पाठक जी को कबीर दास का पूरा जीवन परिचय और नोट्स बनाना है व्यवस्थित, किसको? रश्मि पाठक जी को। ठीक है, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? 87 का आंसर, 87 का बताना है। होमवर्क भी आपको मिलता जाएगा, आप लोग लिखते जाना। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया है? 87 का आंसर, और 87 में उत्तर है कि सर अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने, अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने
इसको नाम दिया संधा नाम दिया, ठीक है। अभिमान मेरु किससे कहा जाता है? 88 का आंसर। अभिमान मेरु किससे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, देवसेन स्वयंभू, या फिर मेरु तुंग को? अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 88 में आपको चयन करना है और सभी लोगों ने उत्तर लगाया है कि सर पुष्पदंत। पुष्पदंत को अभिमान मेरु, पुष्प पर हमें अभिमान है। पुष्प पर क्या है? अभिमान। पुष्प पर अभिमान है, तो अभिमान याद रख लेना, ठीक है। प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम जैन कवि कौन है? प्रश्न क्रमांक 89 में आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पुष्पदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा था, बिल्कुल सही। और आपको पता है कि प्रथम जैन कवि देवसेन हैं। इनकी दोस्तों पता है कौन सी रचना? श्राप का चार। श्राप का चार अपन को याद करना है, ठीक है। श्राप का चार, और श्राप का चार 933 ईस्वी, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता, 90 का आंसर बताना है। और दोस्तों जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बनाइए, अच्छे पेज में बनाइए, आपके लिए हमेशा काम में आएगा। और आप बहुत अच्छे से बनाइए, ठीक है। जैसे आप कबीर को हेडिंग लिखिए जरा, कबीर, इस प्रकार से, फिर नीचे उसमें हेडिंग रचनाएं, फिर ऐसे, फिर इनका जन्म, परिचय, ऐसे करके हेडिंग देखिए और अच्छे कलर्ड पेनों के हिसाब से लिखिए, मजा आएगा। प्रबंध चिंतामणि, अपन को प्रबंध करना है काय का? मेरु का। मेरु का तो मेरु तुंग, ठीक है। मेरु तुंग बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आता है, ये कुमारपाल प्रतिबोध, बताएं। ये शायद दोस्तों टीजीटी में रचना पूछ ली गई थी, कुमारपाल प्रतिबोध। इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 91, और 91 में आपका सीधा आंसर कुमारपाल प्रतिबोध, ये किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा कि सर ये सोमप्रभ सूरी की है। कि हमने कई बार आपको बताया है कि आजकल कुमार लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि कुमार यानी कि कुमारे सोमरस का यूज ज्यादा कर रहे हैं। सोमरस समझते हो? सोमरस, कुमार लोग सोमरस का यूज ज्यादा कर रहे, तो कुमार से कुमारपाल और सोम से सोमप्रभ सूरी। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, बताइए कब से माना जाता है? जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से, राम से कृत पाहोड़ दोहा से, सरहपा कृत दोहा कोश से, ढोला मारूरा दोहा से, किससे माना जाता है? अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, तो किससे माना जाता है? 92 का आंसर। और 92 में आपका उत्तर होगा कि सर अपभ्रंश में दोहा काव्य का जो आरंभ माना जाता है वो जो इंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योग सार से, परमात्म प्रकाश तथा योग सार से माना जाता है। यानी कि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? रेवंत गिरिरास ये किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। रेवंत गिरिरास के रचनाकार उद्योतन सूरी, जिनप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी, या फिर विजय सेन सूरी? प्रश्न क्रमांक 93 में सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन है? 93 का उत्तर आपको चयन करना है। लाइक कर देना है, एक बार शेयर कर देना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक दी गई है। और कुसुमलता जी जल्दी से बताना है रेवंत गिरी, और रेवंत गिरी, गिरी यानी पर्वत, और पर्वत पर अपन को क्या प्राप्त करनी? विजय, विजय प्राप्त करनी, तो विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 93 का आंसर, ठीक है। पर्वत गिरी पर हमें विजय प्राप्त करनी, तो विजय सेन सूरी, डी नंबर। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? किसने किया बताएं। 94 का आंसर सभी लोग बताएंगे। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन करने वाले विद्वान कौन है? 94 का चयन करना है। और आपको पता है कि सर अपभ्रंश के जो वैयाकरण हैं वो कौन है?
हेमचंद्र। हेमचंद्र हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बताइए? हेमचंद्र। ए नंबर आपका सही है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हेमचंद्र के बारे में एक अच्छी उक्ति प्रसिद्ध है, एक अच्छा प्रश्न आता है, वो कौन सा है बताओ? हेमचंद्र सिद्ध हेमचंद्र या शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो केवल आपसे कभी कभी शब्दानुशासन भी पूछा जाता है, तो शब्दानुशासन हेमचंद्र आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि हेमचंद्र को अपन होमचंद्र पढ़ते और होम पर आप शब्दों का अनुशासन करते कि नहीं? आपके पापा घर पे हैं तो आप चिल्ला के नहीं बोल सकते, आप गाली गलौच नहीं कर सकते, डर रहता पापा हैं। तो होमचंद्र पर हम क्या करते? शब्दों का अनुशासन करते हैं। ठीक है, आसगु, आसगु या आशोक कवि की रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 96 का आंसर आपको चयन करना है। आशोक कवि की रचना कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लाली जी, 96 का आंसर राइट बताना है। आशोक कवि की रचना कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और लाइक कर देना। अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है कि प्राकृत का पाणिनि। यहां पर 96 का आंसर, 96 में आपका उत्तर होगा सी, यानी कि आपका जो सी है चंद्र वाला रास, चंदन वाला, ये चंद्र वाला नहीं है, चंदन वाला रास है, चंदन वाला रास, सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। 97 का आंसर, उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ था इसका। इसका दोस्तों 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन का वो मिलता है, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया था उन्होंने, नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किस में मिलता है, ये क्वेश्चन आया था आपके टीजीटी एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया था, लेकिन आपका उत्तर यहां पर क्या होना था? क्या होना था? आपका उत्तर होना था कि रोड़ाकृत राउल बेल, रोड़ाकृत राउल बेल, यानी डी नंबर आपका सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया था, क्वेश्चन यही था। ठीक है, ये राउल बेल में नायिकाओं के नक्सिक वर्णन की परंपरा दोस्तों इसमें मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर नक्सिक वर्णन की परंपरा भी यहीं से प्रारंभ होती है, राउल बेल से, रोड़ाकृत। ठीक है, इसको याद कर लेना है, राउल बेल। यहाँ पर डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, तो किसमें मिलता है? 98 का आंसर बताना है मनोरमा यादव जी। 98 डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत को कवि 32 में, ज्योतिषोर कृत वर्ण रत्नाकर में, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में, या कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दुहा में। प्रश्न क्रमांक 98 का आंसर सभी लोग बताएंगे। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 98 का आंसर आपको चयन करना। और 98 में आपका उत्तर है कि डिंगल का सबसे पहले जो प्रयोग मिलता है वो राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में, ए नंबर कुकवि 32 में मिलता है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में इसका उल्लेख मिलता है। सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा किस कोटि का काव्य है? 99 सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा किस कोटि का काव्य है? कृष्ण काव्य है, वीर काव्य है, भक्ति काव्य है, या फिर प्रेम काव्य है? तो ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस को ऐप को डाउनलोड नहीं किया अभी तक? बताएं। अनीता मौर्य जी, प्रमोद सैनी बताइए, सिद्ध सेन कृत बिलास बई कहा किस कोटि का काव्य है? 99 में आपको पूछा गया, और 99 में प्रेम कथा काव्य है, सी नंबर प्रेम कथा काव्य है, सी आपका बिल्कुल सही है। रोमांटिक महाकाव्य है, तो कौन सा है रोमांटिक महाकाव्य? धनपाल कृत भविष्यत कहा, रोड़ाकृत राउल बेल, अब्दुल रहमान कृत संदेश राहक, या फिर दोस्तों दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण? रोमांटिक महाकाव्य कौन सा है? ये आपका 100 नंबर का उत्तर आपको चयन करना है। 100 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमांटिक महाकाव्य आपसे पूछा गया और उत्तर होगा कि सर धनपाल कृत भविष्यत कहा। ये क्या है? ये क्या है? रोमांटिक काव्य है, यानी कि आपका 100 नंबर, क्योंकि आप धन भी क्या करते हो? भविष्य के लिए आप धन का संचय करते हो, तो धन से धनपाल कृत भविष्यत कहा। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि दोस्तों भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है धनपाल। ठीक है,
और ये धन का अर्जन करते हैं हम बोले सर बड़े रोमांटिक तरीके से करते हैं। रोड़ा की राउल बेल, अब्दुल रहमान की संदेश राशक, संदेश भेजना अब दूर नहीं। दामोदर कृत उक्ति, उक्तियों में दम होता है कि नहीं होता? उक्तियों में जो प्राचीन काल की परंपराओं की उक्तियां अपन पढ़ते हैं, उन उक्तियों में क्या होता है? दम होता है। दम होता कि नहीं होता? होता है ना? ये आपने सुना होगा, कई अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, उक्ति है ये पहले पारी। व्यक्ति क्या करते हैं, आज का आदमी ऐसा ही है दोस्तों, क्या है कि आपके साथ वो जब तक आपके साथ रहेगा, जब तक आप उसका क्या करते रहोगे? साथ देते रहोगे। आप एक गलती करके देखो, आप एक गलती करके देखो, आप क्या हो जाओगे? आप आउट हो जाओगे, आउट, बाहर, उस आदमी के दिमाग से निकल जाओगे। ठीक है, तो ये दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको याद कर लेना। ऐतिहासिक चरित्र काव्य बताना है, कौन सा है? ऐतिहासिक चरित्र काव्य 101 का उत्तर, और बी है कीर्ति लता। कीर्ति लता, इसे दोस्तों ऐतिहासिक चरित्र काव्य बी नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक चरित्र काव्य। ठीक है, ऐतिहासिक चरित्र काव्य कीर्ति लता। और इसको विद्यापति ने क्या कहा था? कहानी कहा था, कहानी। भाषा क्या है इसकी? अवहट्ट। कीर्ति पताका, इसकी भाषा भी अवहट्ट है, लेकिन कीर्ति पताका नोटिस मात्र है। कीर्ति पताका क्या है? नोटिस मात्र है, नोटिस मात्र। कभी कभी पूछा जाता है कि विद्यापति की कौन सी रचना नोटिस मात्र है, तो कीर्ति पताका। पदावली मैथिली भाषा में रची गई, पदावली। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? चंपू काव्य कृति कौन सी है? आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? बताक से बताना है, और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर देना है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर बेल, वर्ण रत्नाकर, या फिर श्रावकाचार? जल्दी से बताएं, एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दो अपने, जल्दी से। कॉमेडी गुरुजी शेयर कर दो भैया, डाउनलोड कर लो। उसमें नाम डालना पड़ता है, नंबर डालना पड़ता है, जीमेल डालना पड़ता है, और एक बार अपने मोबाइल की मेमोरी को चेक करना पड़ता है कि मोबाइल में मेमोरी है कि नहीं है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन है? राउल बेल। रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। ये शिलांकित कृति है राउल बेल। मालवा की एक दोस्तों शिला पर अंकित है, शिलांकित कृति, और इससे नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत होती है। सुरेश जी, नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत होती है, ठीक है, किससे? राउल बेल से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है। वर्ण रत्नाकर दोस्तों, वर्णों को ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। श्रावकाचार देव, श्रावकाचार देव तो श्रावकाचार की रचना है। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है? ये पूछ लिया गया आपसे, ठीक है, तो शिलाओं पर लिखा हुआ जो काव्य है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा, या शिलांकित कृति कौन सी है? उत्तर चला जाएगा राउल बेल। राउल बेल शिलांकित कृति है। 63 सलाहका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, किसमें हुआ है? 104 का उत्तर बताना है, लाइक कर देना अपने मित्रों तक, शेयर कर दो सभी साथी। 63 सलाहका पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ? आपको बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि पुष्पदंत, पुष्पदंत और स्वयंभू, एक क्वेश्चन आता है, पुष्पदंत कौन सी शताब्दी के थे, स्वयंभू कौन सी शताब्दी के थे? जल्दी से बताओ, मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। सभी लोग बताएं। यहां पर 63 सलाहका पुरुषों के जीवन का वर्णन है, तो वो है महापुराण में। महापुराण के रचनाकार, महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत। पुष्पदंत ने अपने आप को क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा था। अब पुष्पदंत कौन सी शताब्दी के हैं? जल्दी से बताओ। और स्वयंभू कौन सी शताब्दी के हैं? ये भी आपको जल्दी से बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद धीरे से नीचे आते हैं। यहां पर साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? अब एक चीज बताना, यहां से एक ट्रिक निकलती है कि साहित्य के अगर इतिहास के दर्शन करना है तो दर्शन कैसे करोगे? कान से करोगे या फिर नाक से करोगे? कैसे करोगे बताइए? बहुत बढ़िया। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के थे और स्वयंभू 8वीं शताब्दी की। मैंने आपको याद करवाया था कि जब आप 10वीं पढ़ते थे, 10वीं में पुष्प कौन कौन ने दिया था? 10वीं में फूल देना सीख गए थे कि नहीं? बोले सर बहुत दिए गुलाब के फूल। तो 10वीं में पुष्प दिए आपने, पुष्प दिए, पुष्प 10वीं में, जब आप 10वीं में पढ़ रहे थे तो पुष्प दिए। तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के, ठीक है। और 8वीं की बात करो
तो 8वीं में आप स्वयं पास हो गए थे, नकल नहीं करी थी आपने, कि नकल करी थी 8वीं में? बोले सर 8वीं में हम स्वयं पास हो गए थे, नकल नहीं की थी। बाकी अब नकल करनी पड़ती है, ठीक है। तो 8वीं याद रख लेना कि सर ये पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, 8वीं में स्वयं पास हो गए तो स्वयं से स्वयंभू हो जाएंगे, ठीक है। साहित्य के इतिहास दर्शन करना है तो लोचन की जरूरत पड़ेगी, आंखों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 106, अविकसित पद्धति बताना है। 106 में राहुल राज जी बताइए 106 का आंसर। शेयर कर देना अपने मित्रों तक और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन को पढ़ना है कि विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति या फिर कालानुक्रम पद्धति। और 106 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका चला गया कि सर अविकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। और वर्णानुक्रम पद्धति में अपना कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बताइए कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? कौन सा ग्रंथ लिखा गया वर्णानुक्रम पद्धति में? बताएं, फटाक से बताना है आपको। आदि काल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आदि काल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है। और वर्णानुक्रम में किसने ग्रंथ लिखा था? रामदयाल सिंह जी, निष्ठा त्रिवेदी जी, रीता कांत जी, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना दोस्तों। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 107 में आपका सही उत्तर हो गया, गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति में ग्रंथ लिखा था। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा चरित काव्य लिखे गए जैन साहित्य में, और सबसे ज्यादा प्रमाणिक साहित्य भी जैन साहित्य माना जाता है, ठीक है। पुरुष कहानी हो कहो जस पुत्थाबे पुण्य, ये किस कवि की उक्ति है? किस कवि की उक्ति है? पुरुष कहानी हो कहें कहो जस पुत्थाबे पुण्य, ये किस कवि की उक्ति है? 108 का उत्तर आपको बताना है। 108 में आपको चयन करना है किस कवि की उक्ति मानी जाती है 1 नंबर में। और 1 नंबर यानी कि 108, और 108 का उत्तर हो जाएगा आपका विद्यापति। विद्यापति यानी कि बी नंबर आपका सही है, विद्यापति आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर, पुरुष कहानी हो कहो जस पुत्थाबे पुण्य, बी आपका राइट। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है, ये आपको चयन करना है। आकाश, आकाश जी बताइए, सभी लोग बताएंगे। मनोरमा यादव, प्रश्न क्रमांक 100 में बताना है। श्यामलता पांडे जी 109 का उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो अपन ने पढ़ा था 109 में, पढ़ा था क्या? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, सी नंबर आपने टिक लगा दिया। विश्वास मलिक जी सी नंबर, हिंदी साहित्य का अतीत, सी नंबर सही है। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है? तो ये प्रश्न क्रमांक 110 में आपको उत्तर बताना है। 110 का उत्तर आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं, यहां पर बताना है। और यहां पर 110 में बीनू पांडे जी को होमवर्क है कि आपको तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय लिखना है। तुलसीदास जी का, बीनू पांडे जी को तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय लिखना है। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? 110 का उत्तर, और उत्तर है सी यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है। गोरख की वाणियों का, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वयंभूकृत पयोमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 111। लाइक करना है मित्रों और शेयर कर देना है। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 111 में विश्वास मलिक जी, और 111 में कि सर ये स्वयंभू का जो है ये राम कथा से संबंधित है। 111 राइट है, ठीक है। अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? लास्ट क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? 112 में। और आपका उत्तर चला जाता है कि सर अपभ्रंश का आदि कवि यानी कि 112, और उत्तर चला जाएगा स्वयंभू यानी डी नंबर। डी नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक करते हुए शेयर करना है
अपने सभी साथियों को, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी और होमवर्क चाहिए है वो बता देना कि सर हमें भी चाहिए है, अपनी पेड क्लास के जितने भी साथी हैं, ठीक है, वो भी करेंगे, कुछ लिखेंगे, उनको याद भी हो जाएगा, बढ़िया तरीके से याद भी करना है। एक एक कवियों को आप लिखोगे तो कई कवियों के बारे में आप लिखते जाओगे और अच्छा रहेगा। 10-15 मिनट अगर रोज लिखोगे तो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक दी गई है, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का ऐप है, आप प्ले स्टोर से इसको सर्च कर सकते हो, दारसू शर्मा जी, ठीक है। यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम दोस्तों आपका आने वाला है, टीजीटी पीजीटी, अगर कोई एग्जाम आपके बीच में आते हैं तो इसके लिए आप दोस्तों 1100 में एडमिशन ले सकते हैं अभी दिसंबर तक, ठीक है। और ये पद्य साहित्य का पूरा दोस्तों हिंदी नोट्स जिनको खरीद परचेस करना है आदिकाल से नई कविता के, वो पीडीएफ नोट्स परचेस कर सकते हैं यूपीएलटी टीजीटी पीजीटी आरपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, ऐप में जाकर के। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, ठीक है। पिंकी जी और रागिनी वर्मा जी पेड के कोर्स से हैं, रागिनी वर्मा जी, कल्पना जी, ठीक है। तो रागिनी वर्मा जी आपको लिखना है सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में लिखिए, और बिल्कुल ठीक है, सूरदास जी के बारे में लिखिए, बहुत बढ़िया। सौरभ वर्मा जी आपको लिखना है, सौरभ वर्मा जी आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखिए आप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कॉमेडी गुरु कुमकुम जी, जसवर सिंह जी, माया राम जी, आकाश आकाश जी, बिल्कुल आप निराला जी के बारे में लिखिए, आकाश आकाश, निराला जी के बारे में लिखना है, आकाश आकाश जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों के लिए। पढ़ते रहिए अर्शदीप जी, ठीक है, जतिंदर कौर जी, जसवंत सिंह जी, जसवंत जी बहुत बढ़िया, कुमारी हेमा जी, पिंकी जी, दारसू, विवेक जी, लवली ठाकुर जी, अर्शदीप, सौरभ वर्मा जी, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद।